सिंहासन बत्तीसी। कल मैंने डाली थी 14वीं पुतली मृगनयनी। मृगनयनी सभी पुतलियों के बाद पिछली 13वीं पुतलियों के बाद 14वीं पुतली भी मृगनयनी भी अपनी बात कहकर आकाश में उड़कर विलीन हो गई। आज डालूंगी 15वीं पुतली मलयवती। मलयवती राजा भोज किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। हर बार वो सिंहासन पर बैठने से रोक दिया जाता था। सभी ब्राह्मणों का विचार था कि अगर राजा एक भी पुतली के प्रश्न का उत्तर दे सका तो सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा भोज का प्रयास जारी था, उत्तर दे सका तो सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा भोज का प्रयास जारी था। अगले दिन फिर वही हुआ। जैसे कि राजा आगे बढ़ा तो सिंहासन की 15वीं पुतली आगे आ गई और बोली, सुनो राजा भोज, मेरा नाम मलयावती है। मैं तुम्हें राजा विक्रम की एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार विक्रमादित्य अपना राजपाट महामंत्री को सौंपकर तीर्थ यात्रा चले गए। राजकाज का सारा भार महामंत्री पर आ गया। महामंत्री की 2 रानियां थीं। सबसे छोटी रानी को वो बेहद प्यार करता था। एक दिन दरबार में महामंत्री बैठा था। तभी एक चित्रकार दरबार में आया। उसने महामंत्री को एक से एक शानदार चित्र दिखाने शुरू किए। ऐसा लगता था कि मानो चित्र बोल पड़ेंगे। सभी चित्र एकदम सजीव लगते थे। उसके चित्रों को देखकर सारा दरबार मुग्ध हो गया। महामंत्री ने पूछा, ये सब तुमने बनाए हैं? उसने कहा, हाँ। अन्नदाता महामंत्री बोला, तुम्हारी कला प्रशंसनीय है। अचानक उसके मन में विचार आया। कहा, तुम फरमाइश पर भी चित्र बना सकते हो। चित्रकार ने विनम्रता से कहा, हाँ श्रीमान। महामंत्री बोला, तुम मेरी रानी का चित्र बना दोगे? वो बोला, अवश्य, बस एक बार देख लेने की ज़रूरत है, उसके बाद बना दूंगा। महामंत्री ने उसे अपनी प्रिय रानी का चित्र बनाने की आज्ञा दी। चित्रकार ने महामंत्री की प्रिय रानी की एक झलक देखी और एकांत में चित्र बनाने में लग गया। 3-4 दिन में चित्रकार ने एकदम हूबहू चित्र बना दिया। लगता था कि सजीव रूप में बैठी है। चित्र देखकर सब वाह वाह कर उठे। महामंत्री ने देखा तो मुग्ध हो गया। उसने चित्रकार की भूल भूल प्रशंसा की। अगले दिन राज दरबार में उसे पुरस्कृत करने की घोषणा की। महामंत्री अपने महल में चित्र को ले आया, ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी निगाह रानी की बाईं जांघ पर गई। जांघ पर बड़ा सा तिल था। वो देखकर वो चौंक गया। वास्तव में वैसा ही तिल रानी की जांघ पर ठीक उसी स्थान पर था। महामंत्री से हैरान हो गया। क्या चित्रकार ने रानी की जांघ खोल कर देखी है? बिना देखे कैसे बना दिया? उसका मन शंका में भर गया। उससे रानी के चरित्र पर शक हो गया। उसके चित्रकार को बुलाया और कहा, मेरी रानी की जांघ में तिल का ज्ञान कैसे आया तुमको, पापी? चरित्रहीन पराई स्त्री पर जांघ खोलकर देखता है। और महामंत्री ने आज्ञा दी कि चित्रकार का सिर काटकर जंगल में फेंक दिया जाए। चित्रकार को पकड़कर सिपाही जंगल में ले गए और चले। पुरस्कार पाने वाले चित्रकार का सर कलम करना था। वो सब चकित थे। और ये कैसा निर्णय है? राजा विक्रम की भी ये। अब सब सिपाहियों ने मिलकर निर्णय किया कि राजा विक्रम के आने तक चित्रकार को दंड न दिया जावे। अतः एक सिपाही ने चित्रकार को अपने घर में रखना स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद महामंत्री का पुत्र जंगल में शिकार खेलने आया। कुछ ऐसा संयोग बना कि अकेला पड़ गया। घने जंगल में रात को हो गई। तभी एक शेर को देख घबरा गया। घबराकर वो भागा और पेड़ पर चढ़ गया तो देखता क्या कि एक रीछ उस पर बैठा है। रीछ को देखकर डर गया, पर रीछ बोला, डरो मत, आराम से बैठो, शेर चला गया है तो उतर जाना, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। नीचे से शेर दहाड़ा कि रीछ उसका सिर नीचे गिरा दे, वरना वो उसे भी खा जाएगा। शेर पेड़ के नीचे आसान सन जमाकर बैठ गया। रीछ और महामंत्री का पुत्र
संकट में पड़ गया और हो गई। ऋष बोला, ऐसा करो, मैं सोचता हूँ, तुम पहरा दो, फिर तुम सोना, मैं पहरा दूंगा, सवेरा होने पर देखेंगे। ऋक्ष गहरी नींद में सो गया तो शेर बोला, तू ऋक्ष को नीचे गिरा दे, मैं उसको उठाकर चला जाऊंगा, तेरी जान बच जाएगी। महामंत्री का पुत्र मान गया। उसने सोवे ऋक्ष को धक्का दिया। ऋक्ष गिरा पर बीच में एक डाल पर लटक गया। वो गुर्रा उठा कि मनुष्य जाति का कोई भरोसा नहीं, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसका सजा दूंगा। महामंत्री का पुत्र ऋष की बात सुनकर डर गया। ऋष ने उसके कान में पेशाब कर दी। उसी वक्त महामंत्री का बेटा गूंगा बहरा हो गया। ऋक्ष की पेशाब से डर से शेर भाग गया। महामंत्री का पुत्र रोता पीटता वापस आया। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, उपचार चला पर कोई भी ठीक न कर सका। तब महामंत्री ने ढिंढोरा पिटवा दिया, जो उसके बेटे को ठीक कर देगा उसे 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। ये खबर सुनकर सिपाही के घर में छिपे हुए चित्रकार तब पहुंची। उसने कहा वो इलाज कर सकता है, पर सिपाही ने कहा कि महामंत्री उसकी पहचान लेगा। चित्रकार बोला कि वो वेश बदल कर जाएगा। सिपाहियों ने चित्रकार को पर्दे वाली बहू बनाकर महामंत्री के पास ले गए। कहा, ये बहू इलाज कर सकती है, पर वो एक शर्त है, इसका मुंह कोई नहीं देख सकता। महामंत्री ने शर्त मान ली। चित्रकार ने अपने इलाज के द्वारा महामंत्री के पुत्र को ठीक कर दिया। महामंत्री प्रसन्न होकर पुरस्कार देने के साथ बोला, और जो मांगना चाहते हो मांग लो। ये सुनकर चित्रकार ने घूंघट पलट दिया। महामंत्री चौंक गया और बोला, अरे तुम चित्रकार बोला हो अन्नदाता, आपने बिना निर्णय किए मुझे मार डालने का आदेश दिया था। आपको सोच समझकर फैसला करना था। जिस प्रकार मैंने अपनी साधना के बल पर आपके पुत्र को ठीक किया है, उसी प्रकार रानी का तिल भी ताड़ गया था। अगर मुझे मरवा डालता तो आपका पुत्र आज किस दशा में होता। महामंत्री ने क्षमा याचना कहा, महाराज विक्रमादित्य होते हुए भी ऐसी गलती हो जाती। उसकी गैर हाजिरी के मैंने गलत फैसला कर दिया। सुन ना राजा भोज, जिस सूझबूझ विचार के ने कराया था, निर्णय हमेशा गलत होता है। सब बातों पर खूब और गौर कर फैसला करना चाहिए, तभी सच्चा काम हो पाता है। मलयवती ने पूछा, क्या तुम में ये गुण हैं राजन? और वो कहकर आकाश में उड़ गई। मलयवती 15वीं पुतली भी कहकर आकाश में उड़ गई और विलीन हो गई। अक्कल डालूंगी 16वीं पुत्री सुंदरी। 15 पुतलियाँ हो गई। सभी लोग देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आनंद ले सके, देख सके कि सिंहासन बत्तीसी की पुतलियाँ क्या हैं। कभी कोई कहे तो आप लोग को सिंहासन बत्तीसी की पुतलियों की जानकारी हो। चलिए कल मिलते हैं 16वीं पुतली के साथ। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं।